हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संजय और उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतरीन होंगे। तो आज इस वीडियो में हमारा डिस्कशन टॉपिक होगा कैट का कुछ हम ट्रिक्स और टिप्स के बारे में बताएंगे। और यहाँ पे जो पिछले वीडियो था वहाँ पे हमने लाइन टाइप बताया था और यहाँ पे ब्लॉक कैसे बनना होता है वो भी बताया था। तो यहाँ पे हम बताएंगे स्केल के बारे में और कैट में कैसे स्केल होता है उसके हम 2-4 ऑप्शन बताएंगे और उसको एप्लीकेशन करके भी बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रिंटू दा आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ। तो उम्मीद करता हूँ आपने जो लाइन टाइप मैंने बनाया था वो आपने ट्राई कर लिया होगा और उसको डिफरेंस आपने पता कर लिया होगा। ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके ये भी बना सकते हो, जहाँ जो लाइन है उसको बना सकते हो। ठीक है, तो अभी जो हमें स्केल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मान लो अब इन केस ये जो हमने पीछे जो बैकग्राउंड लगाया ना, जो इमेज है, इमेज कैसे लिंक किया है ये भी पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो यहाँ पे वो लिंक कैसे करना है वो नहीं बताऊँगा, लेकिन मान लो एक कॉपी मैंने इमेज का यहाँ पर रखता हूँ। ठीक है ना, मान लो इस साइड में रख लिया। ठीक है, तो ये इमेज है, लेकिन जो कैट का जितना सारा एलिमेंट है ना, वो जो अगर कैट के अंदर आ गया वो एलिमेंट है, उसको आप स्केल में छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। लेकिन रेविट में ना ये फैसिलिटी नहीं है। रेविट में अगर मान लो आप कोई फैमिली बना लिया, उसको आप स्केल करना चाहते हो तो वो नहीं हो सकता है। ठीक है, उसका एक ऑप्शन है, अगर मान लो रेविट में कोई 3D है उसको आप एक्सपोर्ट कर लो, जो 3D एक्सपोर्ट अवेलेबल है ना, एक्सपोर्ट करने के बाद उसको कैट में खोल लो। कैट में खोलने के बाद कैट के अंदर उसको स्केल करके फिर उसको फिर दोबारा रेविट में लिंक करो। लिंक करने के बाद जो इंपोर्ट करना है ना, इंपोर्ट करके अपलोड करोगे ना, तो उसके बाद जब उसको एक्सप्लोर कर दोगे तो जो फिर एलिमेंट वापस आ जाएगा। लेकिन क्रिटिकल टाइप का अगर बहुत ज़्यादा छोटे एलिमेंट है उसको आपने बास्ट करने की कोशिश किया ना, तो फिर जाके वो रेविट नहीं लेगा, फिर बता के एक जो मॉडल ऑटोमेटिक जनरेट करके वो निकल जाएगा, तो फिर बेकार हो जाता है। ठीक है ना, लेकिन वो यही मान लो जो मोटा मोटा चीज़ जो है ना रेविट में जो स्केल करना, रेविट फैमिली जो है ना, कुछ भी चीज़ मान लो लाइन को स्केल कर सकते हो, एनोटेशन जो कैटेगरी मान लो हैच को स्केल कर सकते हो, कैट बैकग्राउंड उसको लिंक स्केल कर सकते हो। लेकिन रेविट कोई लिंक है ना, अगर रेविट के अंदर रेविट लिंक है ना, उसको आप स्केल नहीं कर सकते हो। तो इतना सारा बाउंड्री हमारे पास है, तो कैट में हम स्केल आसानी से कुछ भी चीज़ का कर सकते, कुछ भी, मतलब कोई बाउंड्री नहीं है। किसी एलिमेंट को पकड़ो उसको स्केल कर सकते हो। जैसे मान लो एक पीछे बैकग्राउंड है, इमेज है, इसको हमें स्केल करना है। ठीक है ना, तो इसको स्केल कैसे करेंगे? पहला जो थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से देखो और मान लो पहले जो शॉर्टकट होगा AC। जैसे AC तो आएंगे, पहले ही ऑप्शन आ गया स्केल। ठीक है, मान लो इसको सिलेक्ट इंटर कर लो। ठीक है ना, और जैसे मान लो यहाँ पे कमेंट्स देने के बाद आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन रिविट में ये जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अभी मैं इसको स्केल करता हूँ और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? Yes, I have a question. हाँ। You have changed. Suppose you have changed the scale of this picture here. But after that, if we change something on this picture, means the main file, then update here, what will happen? ओके, सो मैं उनका क्वेश्चन समझ पाया। जैसे मान लो ये जो हमने एक स्टेप करा था, एक स्टेप XR मीन्स एक स्टेप, तो एक स्टेप में जो पिक्चर हमने लोड किया था और एक पिक्चर हमारे पास ऑलरेडी होगा, तो ये वाली, इसमें से कोई भी एक होगा, तो ये वाली हो सकता है। हाँ, इसमें यही है, तो ये ऑटो स्कीमेटिक 1 है। तो ये वाले पिक्चर में देखो हमने यहाँ पर कुछ चेंज कर लिया था, तो इसकी वजह से हम इसको जो चेंज है यहाँ पर अगर करेंगे तो कैट के अंदर आना चाहिए था। जैसे मान लो ये वाली पिक्चर में इसमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, दोबारा मैं इसको लेना चाहूँगा, तो मान लो अभी इसको स्केल करता हूँ, उसके बाद मैं इसको दोबारा लोड करके दिखाऊंगा। ठीक है ना, मान लो यहाँ पे कोई हेडर नहीं है, हॉट वाटर स्कीमेटिक यहाँ पे भी लिखा नहीं, मतलब दोनों एक ही चीज़ है, बस उसको मैं कॉपी किया है। ठीक है ना, अब मान लो इसको मैं SC करता हूँ, SC मीन्स स्केल। ठीक है, मान लो ये वाला पॉइंट को पकड़ता हूँ, कोई पॉइंट पकड़ लो और इसको कितना बढ़ाना चाहते हो, मतलब 2 गुना 3 गुना जो भी है, अगर 2 गुना बढ़ाना चाहते हो तो 2 एंटर दे दो, 2 एंटर दे दो। ठीक है, 2 गुना बढ़ गया। अगर मान लो यहाँ देखो कोई पिक्चर में कुछ नीचे कुछ लिखा नहीं है और यहाँ पे लिखा नहीं, मतलब दोनों एक ही एलिमेंट, मान लो यहाँ पर राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे अगर हम डिटैच करेंगे ना, तो वो चीज़ जो हम जो लिंक से किया था ना, वो लिंक के साथ इसका कनेक्शन चला जाएगा। और इसको अगर रिलोड करेंगे, मान लो कोई इमेज के अंदर कोई चेंजेस किया है, तो यहाँ पे रिलोड करेंगे तो वो आ जाएगा रिलोड करके, और अनलोड कर दोगे तो यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है ना वो चला ही जाएगा। ठीक है, मैं पहले अनलोड करके देखता हूँ, तो अनलोड कर दिया ना, तो यहाँ पर जो इमेज जो था वो चला गया, फिर Ctrl+Z दबा दो, वो मेरे वापस आ गया है। हाँ, तो ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा मैं जैसे अनलोड कर दिया है तो वो दोनों में से पिक्चर चला गया था। अगर मान लो मैं एक में स्केल कर दिया है, इसमें स्केल किया है 2 गुना और यहाँ पे कोई स्केल नहीं था, और इसके बाद में अगर मैं इमेज में कोई चेंज करता हूँ फिर सेव करता हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम आएगा वो आपका क्वेश्चन था ना। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, वो पिक्चर जो था, मान लो ये वाली पिक्चर, इसमें देखो हीटिंग हॉट वाटर स्कीमेटिक था, ये पुराना वाला था,
और ये नया वाला था, ठीक है। और पिक्चर कैसे एडिट करना है वो भी बताया था, स्नैपचैट में खोल के, कहीं दूसरे ऐप्स में खोल के उसको आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर जो हॉट वाटर वाला एक कौन सा वाला है, वाटर स्कीमेटिक, ऑन वाला नहीं है, ठीक है, हॉट वाटर स्कीमेटिक है, इसको मैं लोड करूँगा। तो यहाँ पर मैं फिर दोबारा कैड में जाऊँगा और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिलेक्ट करो, उसके बाद एक लोकेशन दिखेगा, ये लोकेशन में जाके फिर जो यहाँ पर ये वाला स्कीमेटिक है ना, यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो, फिर ओपन करो। अब देखोगे दोनों में नाम आ गया, ठीक है ना, दोनों में लिंक सेम है, सिर्फ एक में स्केल है, एक में स्केल नहीं है, ठीक है ना। मतलब सब चीज़ ही है। एक जो स्केल है 1:1 हो सकता है, और एक जो स्केल है ये 1:1 के हिसाब से 2 गुना बड़ा है, ठीक है। इसको जितना चाहते हो बड़ा करो, छोटा करो, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो मैं चाहूँगा आपको कुछ दूसरा कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊँ जो रेविट से रिलेटेड है, और उसको स्केल हम कैसे करते हैं। और यहाँ पे उससे रेविट में स्केल करने से पहले एक छोटा सा एलिमेंट का कर दूँ मैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक वाला ब्लॉक बनाया था, ठीक है ना। ये जो ब्लॉक था ये इसके हिसाब से एलिमेंट था। अगर मान लो ये वाला ब्लॉक को मुझे यहाँ पे भी लेके आना था, तो मैंने तो कॉपी नहीं किया ना, मैं सिर्फ इमेज को कॉपी किया। अगर उस केस में ना 2 ऑप्शन है, स्केल करने का टाइम ना आप दोनों चीज़ को एक साथ पकड़ के भी स्केल कर सकते थे। तो उस टाइम में ना फिर आपको एलिमेंट को अलग से पकड़ के फिर यहाँ पे दोबारा लेने का मतलब उतना प्रॉब्लम नहीं होता। मान लो इन केस मान लो आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, मान लो पहले इमेज को सिलेक्ट कर लिया है, फिर ये जो ब्लॉक है इसको सिलेक्ट कर लिया। मान लो मैं दोनों एलिमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और कॉपी करके मैं बाहर रखता हूँ, ठीक है रिंटू दा। तो बाहर रख के मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। अभी दोनों एलिमेंट में रखा है, तो ये लेकिन इसके साथ सेम स्केल में है। अब मैं दोबारा दो गुना मान लो 3 गुना ही बढ़ाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने दोनों एलिमेंट को एक साथ सिलेक्ट करना है। तो अगर मैं दोबारा इसको स्केल करूँगा, मान लो SC करता हूँ, फिर दोबारा पहले आपको जो है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, मतलब बेस सिलेक्ट करना है कहाँ पे, मान लो ए वाली बेस, ठीक है, ई वाले बेस के हिसाब से अब इसको स्केल करना चाहोगे, ठीक है ना। तो मान लो कितना देना चाहोगे, 3 के हिसाब से 3 दे दो। 3 अगर एंटर करते हो तो 3 गुना बढ़ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखो जो हमारा जो एलिमेंट बढ़ गया ना, तो इमेज के साथ बढ़ गया है। यहाँ पर देखो जो एलिमेंट है ना ये भी बड़ा है, और ये भी जो है ना ये इमेज भी बड़ा है, ठीक है। अगर मान लो ये एलिमेंट को मैं कॉपी करके मैं पुराने के साथ कंपेयर करूँगा, तो देखना ये जो एलिमेंट है ना काफ़ी बड़ा है, 3 गुना बड़ा होगा, ठीक है, देख रहा है ना 3 गुना बड़ा। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ ये पिक्चर से स्केल का जो पहला ऑप्शन है आपको क्लियर हो गया ना। तो यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं। अभी मैं आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा रेविट से रिलेटेड। तो रेविट का जो स्केल है रेविट कैड के साथ कैसे कनेक्ट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम रेविट में जब कैड लिंक करता है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो ये जो ब्लॉक कॉपी करने के बाद मान लो यहाँ पे तो हमने एलिमेंट को कॉपी नहीं किया है, अगर मैं दोबारा मुझे याद आया अच्छा मैंने तो एलिमेंट को कॉपी नहीं किया, लेकिन बस ये वाला जो PDF है उसको कर लिया था बैकग्राउंड में, लेकिन एलिमेंट छोड़ गया था। तो उस केस में आप क्या करोगे, मान लो ये दोनों में सिमिलरिटी क्या है, ये दोनों पिक्चर के अंदर मैं जब कॉपी किया था ना दोनों का बेस, लेकिन मैंने यहीं में पकड़ा था, ये वाला कॉर्नर में, ये जो देख रहे हैं ना एक कॉर्नर मैंने यहाँ पे भी पकड़ा था और यहाँ पे भी। लेकिन आपको ये दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा आप कौन सा बेस के हिसाब से आपने एलिमेंट को मूव किया था, कॉपी किया था, जो भी है। तो मुझे पता था ये दोनों का बेस सेम था, तो मैं एक इसलिए क्या करूँगा, जो एलिमेंट है ना मान लो ये जो ब्लॉक को मुझे दोबारा फिर कॉपी करना है, तो कॉपी के टाइम ना इसको यहाँ से कॉपी करो, ये वाला पॉइंट को पकड़ के यहाँ पे बैठा दो पहले, ठीक है ना। तो मैंने इसको कॉपी करके रख दिया। अब मैं दोबारा क्या करूँगा, स्केल करूँगा, ठीक है ना रिंटू दा। अब मैं क्या करूँगा, स्केल करने से अगर SC करोगे, SC फिर एंटर करोगे, ठीक है, फिर इसका बेस पकड़ोगे। तो यहाँ पे हमने बेस पॉइंट पकड़ लिया। अब इसको मैं वैल्यू दूंगा, अभी उस पिछले टाइम में 2 दिया था तो 2 एंटर करो, 2 दे के फिर एंटर करो, ठीक है ना। वो अपने आप वो बढ़ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ के देखो कहाँ पे बैठ गया, वो सेम जगह में बैठ गया। लेकिन इसीलिए आपको पता होना चाहिए आपका बेस कहाँ पे था और उसी की बेस के से पकड़ो और उसको स्केल कर दो, ठीक है। अगर मान लो दोबारा मान लो कहीं पे आपको नया से बनाना होगा, तो मान लो इन केस मान लो कॉपी, एक मैनुअली करके दिखाता हूँ। मान लो कॉपी और मान लो ये जो एलिमेंट है ना इसको मैं कोई भी एक स्केल करके मैं कुछ अंग बंग तंग ऐसा कुछ करूँगा, ठीक है ना। तो 1.999 ऐसा कुछ करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ और से कर दिया, अब फिर दोबारा मतलब ताश के पत्ते के जैसे मैं कुछ भी खेलूँ, मान लो 2.66 जो भी है, ठीक है। अगर मान लो ये जो एलिमेंट है जो जिस स्केल में बड़ा है, मतलब ऑड स्केल है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं चलेगा। जो दोबारा करूँगा तो मुझे पता ही नहीं मैं कितने हिसाब से बढ़ा है इसको। तो अगर मान लो ये जो है ना इस सिचुएशन में क्या करूँगा, मैं अच्छे से अगर समझाना है तो ये वाला एलिमेंट को भी कॉपी कर लूँ, ठीक है। तो और आपको अच्छे से पता होगा, मान लो ये एलिमेंट है और एक एलिमेंट है, और मुझे पता है ये बेस एलिमेंट है, और ये जो एलिमेंट है ना ये क्या है, ये मैंने जैसे अपनी मर्जी से मैंने बड़ा छोटा कर दिया, मतलब इन टेस बोल सकते हो, मतलब नॉट टू स्केल है।
और उसको मैं अगर मैं चाहूँगा दोबारा इसके साथ मतलब मैच करूँ, मतलब सेम साइज़ का मुझे फिर बैठे, तो मुझे तो कभी कोई जरूरत पड़ेगा ना। बहुत जगह में मान लो एक एलिमेंट काफ़ी बड़ा है, लेकिन उसको उसी के साथ मैच करने के लिए कभी कभी क्या होता है ना, मान लो कोई रेविट के अंदर मान लो आर्किटेक्चर, कैड के अंदर भी मान लो कैड के आर्किटेक्चर है, आर्किटेक्चर के ऊपर आपको मैकेनिकल ड्राइंग करना है, मान लो मैकेनिकल के अंदर की भी सीलिंग फाइल है लेकिन वो दूसरा स्केल में है, उसके साथ बैठाना है, तो दोनों जगह में ग्रिड तो कॉमन है, तो ग्रिड के साथ स्केल करना है, तो इसमें ग्रिड काफ़ी बड़ा बड़ा है, लाइन बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, तो उसके स्केल करने के लिए आपको वो ऐसे तरीका लेना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा इसको मैं दोबारा फिर इसी सेम स्केल का बनाऊँ, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पहले मूव करूँगा, ठीक है ना। मूव करके कौन सा बेस लूँ, कोई भी एलिमेंट बेस ले सकते हो उसके हिसाब से। मान लो मैं इसको भी ले सकता हूँ, अगर इसको लूँ यहाँ पे बैठा दूँ, देखो इसके हिसाब से इतना बड़ा है। अब मान लो इसको स्केल करूँगा तो यहाँ पे पहले क्या करूँगा, थोड़ा अच्छे से देखो इनटू द एससी, ठीक है ना। एससी पहले एससी करने के बाद यहाँ पे बेस पकड़ो, ठीक है ना। अब बेस कौन सा पकड़ना है, दोनों का जहाँ पे मीटिंग पॉइंट, मतलब जहाँ पे दोनों ही मैच कर रहा है। मैंने मैच करने के लिए दोनों कॉर्नर मैच कर दिए, मतलब ये दोनों का कॉर्नर तो सेम जगह है, तो पहले मैं बेस पकड़ूंगा, इसको पकड़ लिया, देख लिया ना ये वाला। अभी ये जो एलिमेंट है ना, देखो बड़ा छोटा हो रहा है, मतलब मैं माउस के साथ छोटा बड़ा जो भी है अपने हिसाब से हो रहा है, लेकिन मैं अभी कहीं पे क्लिक नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, इसके बाद देखो नीचे देखा हुआ है स्केल, स्पेसिफाई स्केल फैक्टर, कॉपी और रेफरेंस। ये पर दो ऑप्शन है, कॉपी भी कर सकते हो, रेफरेंस भी कर सकते हो। लेकिन मुझे यहाँ पर रेफरेंस लेना है। रेफरेंस मीन्स मैं इसके रेस्पेक्ट में इतना बढ़ना चाहता हूँ, तो मुझे आर मीन्स रेफरेंस, यहाँ पे शॉर्टकट है आर जैसे तब होगा रेविट पता कर लेगा जो आर के, इसके बाद मैं आर दबा रहा हूँ मीन्स अभी, लेकिन स्केल एक्टिव है, स्केल कॉमेंट्स के अंदर मैं आर दबा रहा हूँ मीन्स वो आर के स्केल के अंदर रेफरेंस कर रहा है। तो मैं स्पेस बार दबाऊंगा, स्पेस बार तब पता चल रहा है ना, स्पेस बार दबा दो, स्पेस बार मीन्स एंटर। अब मैं रेफरेंस जैसे दबा दिया तो यहाँ पे स्नैप चेंज हो गया। अब बोलेगा किसके रेफरेंस में करना है, पहले मैं फिर जो यहाँ पे बेस लिया था ना उसी में क्लिक करूँगा, ठीक है ना। जो ए वाला जो बेस है, ये बेस तो पता है ना, ये बेस पता है, पहले ए वाला फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। अब दोबारा ए वाला पॉइंट को पकड़ूंगा, ए वाला पॉइंट को जैसे पकड़ोगे यहाँ पे स्नैप आ रहा है ना, ये पकड़ लो इसको, और ये भाई यहाँ पे स्नैप आ गया, इसको पकड़ के आप यहाँ पे इसको बैठा दो। अब ये दोनों एलिमेंट सेम ही है एकदम, मूव करो, अब देखोगे एंटर मूव, तो दो एलिमेंट है तो एग्जैक्टली सेम ही बैठा है, मतलब सेम टू है, जो स्केल यहाँ पे है वो स्केल यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है। देखने में आसान तो लग रहा है, लेकिन ये जब करोगे प्रैक्टिकली हाथ में तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम फेस होगा, तो करके आपको देखना पड़ेगा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे आपको अप्रॉप्रिएटली नहीं पता चलेगा, बहुत आसान है देखने में लग रहा है, लेकिन होगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब बेस जैसे पकड़ो इधर से उधर हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, सिर्फ जो भी है, लेकिन करके देखो। अब मान लो ये तो आपको समझ में आ गया, जो मैं स्केल कर रहा हूँ, ये स्केल का जो है ना, दोनों स्केल को मैं मार्च कर रहा हूँ, मतलब एक स्केल इसके साथ मैच करने के लिए जो कर रहा हूँ, रेफरेंस, इसको बोलते हैं रेफरेंस स्केल। मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ, डिलीट का शॉर्टकट है ई एंटर, ई मीन्स इरेज, ठीक है, डिलीट हो गया। अब मेरे पास 3 टाइप का एलिमेंट है, ये 3 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, और ये पहले नॉर्मल जो स्केल था। मैं आपको एक रेविट का एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लो ये फाइल को मैं सेव करता हूँ, रेविट में जो हम मॉडल बनाते हैं ना, जैसे उसको मैं अगर कैड में लेके आऊँगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो रिंटू यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, और क्वेश्चन नहीं है ना, कुछ भी है नहीं है ना। चलो अब मैं कुछ प्रैक्टिकल दूसरा कुछ करके बताता हूँ। जैसे मान लो हमारा तो रेविट का चैनल है बीम इन्फॉर्मेशन लैब वाला, तो वहाँ पे हम रेविट का जितना सारा डिस्कशन करते रहते हैं, तो यहाँ पे हम रेविट को भी बताएंगे, लेकिन रेविट का जो एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं बताएंगे, लेकिन रेविट का जो कैड के साथ के रिलेशन है ना, वो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो इस चैनल में होगा वो कैड रिलेटेड होगा, और टेक्निकल जो थियोरेटिकल जो डिस्कशन होगा ना, यहाँ पे हम करते रहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑलरेडी रेविट खुला हुआ टावर का, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो टावर का 2 व्यू मैंने खोल के रखा हुआ है। एक है सीट व्यू, ठीक है ना, ये सीट है, लेकिन सीट में देखो स्केल है, हर ड्राइंग के अंदर 1:50 स्केल है, और इसी स्केल यहाँ पे भी देख रहा होगा, क्योंकि वो मैंने टाइटल ब्लॉग ऐसे ही बनाया था, जो 50 स्केल यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, तो ऑटोमेटिक लिंक है बोल के यहाँ पे देख रहा है। अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी अपने आप चेंज हो जाएगा, लेकिन वो अलग ही मसला है। लेकिन ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग है 50 स्केल में, मतलब एक ड्राइंग अगर मान लो एक्चुअली इसका लेंथ जो है ना, अगर 50 mm है, तो उसको मैं अगर ड्राइंग में दिखाऊंगा तो 1 mm का होगा, ठीक है। तो मतलब इतना छोटा करके हम दिखाते हैं। मान लो एक बड़ा सा एरिया है, इस वीडियो को हम तो ड्राइंग तो हमारा A0 है ना, मतलब A0 का साइज कितना है, 1080x849 ऐसा समथिंग था। तो इतना साइज का अगर पेपर है, पेपर के अंदर इतना बड़ा बिल्डिंग का हम ड्राइंग 1:1 स्केल में दिखाएंगे। बिल्डिंग का अगर एक दीवार इतना बड़ा है, खिड़की इतना बड़ा है, तो वो A0 पेपर से भी काफ़ी बड़ा है। तो
तो उसको स्केल करना बहुत जरूरी है। मान लो ये 50 है तो 50 1:50 मीन्स अगर 50 है तो उसको मैं एक हाइट में दिखा रहा हूँ, 50 mm को मैं 1 mm में दिखा रहा हूँ, तो वही स्केल है। स्केल मान लो 25 है, अगर 25 mm है तो उसको मैं 1 mm में दिखा रहा हूँ। सब चीज़ ये कनेक्टेड है। मतलब ये स्केल का मतलब समझो, मान लो ये 100 है, 1:100 मीन्स अगर 100 इसका लेंथ है, अगर मैं ये जो पेपर में दिखाऊंगा तो उसको 1 mm ही मीजर होगा, समझ आया ना। तो स्केल वही है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस ये इसको दिमाग में फिट कर लो, जो स्केल हम ड्राइंग में जो दिखाते हैं वो इसका मतलब क्या है। अगर ये ड्राइंग को अगर प्रिंट करके भी निकालोगे ना, जैसे मान लो कहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेंथ मुझे चाहिए ना 400 है, ठीक है। ये 400 अगर इसका लेंथ है 400 mm अगर मैं स्केल में देख रहा हूँ, यहाँ पे स्केल अगर मान लो एक्चुअली 400 mm है डार्क का, ये तो हम ड्राइंग में जब दिखाएंगे छोटा होगा, तो वो मैंने जैसे वाला 50, अगर 50 को 1 देख रहा है तो 1 को कितना और 400 को कितना देगा, तो 400 को 50 से भाग डिवाइड करना पड़ेगा। जो रिजल्ट होगा वो अगर एक्चुअली जो प्रिंट करने के बाद जब स्केल होगा ना, मेजरिंग स्केल, वहाँ से मेजर करोगे ना उतना ही देखेगा। 400 को 50 से डिवाइड करना कितना होता, 8 होता है ना, तो वो 8 रिजल्ट आएगा। आप जब मेजर करोगे ना स्केल में, मेजरिंग स्केल जो है ना आपका, जो बच्चों के खेलने का जो भी है साइड का जो मेजरिंग स्केल होता है, वो टेप स्केल मेजरिंग टेप भी होता है, वहाँ से मेजर करोगे तो आपको एक्चुअली 8 ही देखेगा, 8। तो साइड वाला भी ऐसे करता है। साइड वाला क्या है ना, उसके पास जो ड्राइंग प्रिंट करता है ना, वो सोचता है मेरे को इतना स्केल में ड्राइंग मिला है। कहीं कहीं जो है ना, हम तो सारे स्केल, डायमेंशन, डक्ट का साइज, पाइप का साइज, एलिवेशन सब कुछ देख कर रहता है, लेकिन प्रॉब्लम जो है ना कुछ जगह मिसिंग हो सकता है। मान लो मिसिंग हो गया, एक डक्ट का साइज जो है ना मिसिंग है, लेकिन बाकी डक्ट में साइज है एक जगह, लेकिन वो फिर साइज कहाँ से मिलेगा। तो साइड वाला के पास जो है ना वो डाटा तो नहीं है। मान लो ये साइज का डाटा, डक्ट का साइज मुझे कहाँ से मिलेगा। वो फिर पूछने के लिए वो क्या डिजाइन डिपार्टमेंट में जाएगा, वो डिजाइन वाला वो ड्राइंग खोलो, मुझे ड्राइंग डक्ट का साइज बताओ। वो कभी कभी क्या होता है ना, मैक्सिमम केस में ड्राइंग जो बनाता है ना उसके पास जाता नहीं है। वो क्या है ना, अपने मन से जो है ना वो साइड में उसको पता है 50 स्केल में, तो 50 स्केल के हिसाब से वो दिखेगा। अगर मेरे पास स्केल से मेजर करता हूँ इतना है, उसको मैं ड्राइंग की स्केल इतना, इसके मल्टीप्लाई कर दूँ तो इतना एक्चुअल साइज होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो साइड में मेजर करता रहता है। तो साइड बात देखना, कभी कभी स्केल में बैठ जाता है। वो क्या कर रहा है, वही कर रहा है। कहीं डाटा मिसिंग है, उसको वैसे पकड़ पकड़ कर देख रहा है, अगर मिसिंग डाटा कितना साइज आएगा, हाँ यही होगा, ठीक है। तो वो ही करता रहता है साइड में। तो ये जो ट्रिक्स है, लेकिन प्रॉब्लम जो है ना, मान लो गलती से कोई A0 का पेपर बोल के, मान लो ये जो स्केल है ना, जो स्केल तो हमने लिख दिया है यहाँ पर, मान लो कोई स्केल को ना अगर प्रिंट करने के टाइम अगर A0 तो कर दिया, अगर फिट टू पेपर कर दिया, फिट टू पेपर मीन्स ये एक्चुअली 1:100 नहीं, 1:50 नहीं है, बस फिट पेपर में फिट होने के लिए जो है ना वो उसके प्रिंट कर दिया, तो उस हालत में क्या होगा, जो एक्चुअल जो ड्राइंग हम 1:50 में स्केल प्रिंट करते हैं ना, वो एक्चुअली उससे छोटा होगा, नॉर्मली छोटा होता है। क्योंकि रैबिट जो है, रैबिट भी हो, कैट भी हो, जो भी है, वो जब फिट कर देता है ना तो एक्चुअली साइज में प्रिंट नहीं होता, वो उससे छोटा करके प्रिंट कर देगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से जो साइड में, अगर मान लो साइड में गलती से, वो साइड में तो कुछ भी नहीं पता उसको, बस उसको ड्राइंग चाहिए, वो साइड में इंस्टॉल करेगा। उसको पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं पता होता है, ड्राइंग में बस देखना है, बस देखना ही है कितना साइज है। अगर वो गलती से मान लीजिए 50 स्केल है, लेकिन है तो एक्चुअली 5 बोल सकते हो उसको, ठीक है। 5 स्केल में ऐसा कंसीडर करो। मान लो ड्राइंग में हम एक्चुअली वो नहीं फिट, जैसे फिट कर देंगे ना, वो अगर जूम ऑप्शन है, फिट ऑप्शन है, अगर जूम कर दोगे तो वो सही होगा, अगर फिट कर दोगे ना वो एक्चुअल साइज से हट जाएगा, मतलब पेपर्स के। तो फिर अगर गलती से वो साइड कर दिया ना तो साइड में कुछ अलग साइज दिख जाएगा। तो इस केस में जो है ना वो प्रॉब्लम फेस कर सकता है, वो आपको दिमाग में रख के करना पड़ेगा। अगर मान लो वही ड्राइंग प्रीमियम स्केल में नहीं है तो उसको साइड में मत ही दो। अगर साइड में दोगे तो लिख दो वहाँ पर साइड में इशू करने से पहले ANT स्केल में, मतलब जो साइड में है वो ड्राइंग में है वही फॉलो करो। अगर कोई मिसिंग है तो वो हमारे पास आओ, वो चेक करने के लिए। नहीं तो अपने हिसाब से करोगे तो गलत हो सकता है। मान लो 400 साइज का है डक्ट है, तुमने यहाँ पे 450 का लगा दिया, फिर क्या होगा, फिर तो डिजाइन में गड़बड़ होगा। साइड में जो नॉइज हो सकता है, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो एयर फ्लो ज़्यादा नहीं, ठीक से नहीं जाएगा, वो प्रॉब्लम हो सकता है। ये पाइप का भी सेम है, पाइप में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, डक्ट में तो चल जाएगा फिर भी, लेकिन पाइप में जो थोड़ा बड़ा ज़्यादा होगा ना, बस हो गया, पाइप फट जाएगा, पानी तो इधर उधर हो जाएगा। हवा तो जैसे भी मैनेज कर सकते हैं, चलो ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो है ये टाइटल ब्लॉक है, ठीक है। मैं इसमें आपको समझा पाया जो स्केल क्या है, ये स्केल है, लेकिन ये 1:, यहाँ पे सारे 1:1 है जब पेज में आएगा, लेकिन सिर्फ ये वाला छोड़ के, ये जो व्यूज़ देख रहे हैं ना, ये डक्ट वाला जो हमने ड्राइंग व्यू यहाँ पर ड्रैग करके छोड़ा है ना, ये छोड़ के, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर ये जो व्यू है ना, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड करके एक पार्ट को वहाँ पर देखा है, लेकिन ये जो है इस एक कोई टाइटल ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये बस एक व्यू है। लेकिन यहाँ पे जितना सारा चीज़ देख रहा है ना, ये एक्चुअल साइज में है, मतलब ये 100 बाई कितना है, मतलब ये 1:1 स्केल में है। और लेकिन यहाँ पे ये जो साइज़ है ये 1:50 के हिसाब से। अगर मान लो यहाँ पर मैं कोई भी चीज़ का मेजरमेंट करूँगा तो वो जो यहाँ पर टैग में देख रहा है वो वही सेम है। मान लो 150 का है तो DI करो, तो यहाँ से यहाँ पे मेजर करो, 150 का ही आएगा, ठीक है। मैं बोलना चाह रहा था,
ये जो देखो सीट में दो ऑप्शन है, मान लो ये जो सीट है इस सीट में जैसे मैंने एक व्यू मैंने यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ा हुआ है, ये भी व्यू है, लेकिन ये एक क्वांटिटी है, इसमें तो कोई स्केल का मतलब नहीं है, डाटा ही है, लेकिन ये ड्राइंग है, स्केल है। तो मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ ये मैं लेकिन मॉडल स्पेस में हूँ। पेपर दो ऑप्शन है, पेपर स्पेस है, एक मॉडल स्पेस है। पेपर स्पेस मीन्स कैड में भी यह है, तो कैड में जो है ना ये हम मॉडल स्पेस में, यहाँ पे लिखा भी है मॉडल स्पेस। और ये जो लेआउट मान लो कोई भी लेआउट 1 है, लेआउट 2 है, ये सब जो है ना पेपर स्पेस है, मतलब एक्चुअली पेपर है। अगर पेपर स्पेस के अंदर आकर जब अगर डबल क्लिक करके ये अब देखो जैसे डबल क्लिक कर दिया ये, लेकिन मैं मॉडल स्पेस में चला गया। अगर मैं यहाँ पे कोई चेंज करूँगा तो यहाँ पे भी चेंज होगा, मॉडल स्पेस में चेंज होगा। तो वो रेविट में भी सेम ही है, ठीक है, रेविट में कोई डिफरेंस तो नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं डबल क्लिक कर अंदर चला गया ना, मतलब ये रेविट के अंदर मॉडल स्पेस में चला गया। अगर मैं राइट क्लिक करके डीएक्टिवेट कर दूंगा तो ये पेपर स्पेस है, मतलब मैं बाहर से क्या मेजरमेंट कर रहा हूँ, जो पेपर एक्चुअली साइज है पेपर के हिसाब से वो है। अभी इसके हिसाब से मैं अभी बाहर हूँ तो मैं अभी पेपर स्पेस में हूँ, जो मैं प्रिंट में है वही आएगा। अब मैं यहाँ पे अगर मेजर करूँगा, मान लो कोई भी डाटा को मेजर करता हूँ, मान लो यहाँ से 150, ठीक है, तो DL करो, DL। यहाँ पे कोई स्नैप भी नहीं पकड़, क्योंकि ये ड्राइंग के अंदर है ना, तो मैं ड्राइंग से बाहर हूँ, तो लेकिन बस एक छोटा सा एक इमेजिनरी देखो यहाँ पर मेजर कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, ऑलमोस्ट 3 के बराबर आ रहा है। 3 के साथ कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आएगा, कितना 50। तो 3 के साथ आपको 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आज जाके आपका जो एक्चुअल वो साइज होगा। साइड में वही करता है, मैं पेपर में जैसे मेजर कर रहा हूँ, मतलब 3 है, 3 मीन्स कितना है, डाट का साइज 3 नहीं है, लेकिन 3 को हमने छोटा करके देखा है कितना साइज को, 150 को। अगर 3 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँगा 150 ही होगा। समझ में आ रहा है नहीं टूदा? तो वही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस ये आपको थ्योरी समझना है, स्केल का जो फंडा। ये अगर कोई समझ गया ना तो आप उसके लिए पानी ऐसा जैसा होगा, रेविट कैड जो भी है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास 2 ऑप्शन अभी खोला हुआ है, एक तो मैं एक सीट व्यू है और एक मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान जो है ना, ये जो मैंने एक व्यू है, बस मॉडल स्पेस है, लेकिन मॉडल स्पेस का एक व्यू है, ये ड्राफ्टिंग इसके सारे ड्राइंग बना हुआ है, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 ड्राइंग को ना अलग अलग में इसको मैं एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट करके देखूँगा किसका स्केल क्या है। आपको पता है ये एक्चुअल स्केल है और ये एक्चुअली पेपर स्पेस का स्केल है। अगर मैं पेपर स्पेस में रहते हुए, मैं टाइटल ब्लॉक के अंदर रहते हुए मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा ना, फिर इसका क्या है ना, इसका स्केल बिगड़ गया, समझ रहे हो ना, स्केल बिगड़ गया इसका। तो स्केल बिगड़ गया मीन्स ये जो स्केल है दूसरा स्केल में कन्वर्ट हो गया, मान लो ये एक्चुअल स्केल नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करूँगा, तो एक्सपोर्ट यहाँ पे फाइल है, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट जाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट में जाके कैड एक्सपोर्ट और यहाँ पे DWG, ठीक है ना। तो ये जो ऑप्शन है इसमें हमें चेक कर सकते हैं सेटिंग में क्या क्या है। यहाँ पर जो लेयर्स के अंदर ओवरराइड मीन्स जो भी रेविट के अंदर कलर्स है ना, उसको ओवरराइड करके अपने हिसाब से कलर ले लेगा। जो कैड का जो कलर है वो ले लेगा। कलर आपको पता है ना कितना टाइप का कलर है, एक ट्रू कलर है, एक इंडेक्स कलर है। इंडेक्स कलर पता है जिनको, द इंडेक्स कलर मीन्स जो है ना एक सिंगल कलर का, मान लो एक कलर 8, वो एक कलर कौन सा है, एक थोड़ा एस टाइप का कलर है। ब्लैक कलर कितना है, 250 ऐसा कुछ ब्लैक कलर है, 251 ऐसा हो सकता है, और जो भी है अलग अलग कलर है। अगर मैं ट्रू कलर में लूँगा तो वो डेट को 3 टाइप का कलर नंबर से डिफाइन करेगा, तो 3 कलर दोगे तो फिर वो रेट दिखेगा, जो भी रिक्वायरमेंट है वो। लेकिन मैं ओवरराइड कर दूंगा मीन्स जो है रेविट के अंदर जो सेटअप है उसको ओवरराइड करके कैड में वो कैड के कलर के हिसाब से कर रहा है। पैटर्न में कुछ नहीं करने का, अभी टेक्स्ट में लाइन में आप कुछ यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मुझे तो नहीं जरूरत है, ठीक है। मुझे जाना है कलर में, ठीक है ना। कलर में अंदर 3 टाइप का जो कलर है ना, मुझे ट्रू कलर ही और RGB यही रखना, क्योंकि मुझे रेविट का जो ओवरराइड किया है ना, फिर दोबारा रेविट का जो कलर है वही देखना है। अब मैं सॉलिड में जाऊँगा तो यहाँ पे पॉलीमेश और ACIS है, ACIS है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर ACIS भी है तो देखो मैं 2D में प्लान में देखूंगा ना, तो इसीलिए पॉलीमेश भी अगर ACIS में करूँगा तो वहाँ पे कभी कभी 3D एक्सपोर्ट भी हो जाता है, ठीक है। प्लान में देखेगा लेकिन 3D टाइप का हैच भी आ सकता है, तो ये मसला है। तो मैं इसलिए क्या करूँगा, पॉलीमेश ले लूँगा और दोनों में करके आप देख सकते हो कौन सा आसान लगे, आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे यूनिट जो है ना मिलीमीटर है, प्रोजेक्ट इंटरनल, लेकिन यहाँ पे कभी भी शेयर नहीं कर दो। शेयर कर दोगे ना तो वो अलग ही कोऑर्डिनेट ले लेगा। मान लो आपने एक्सपोर्ट तो कर लिया, अब दोबारा जब उसी सेम कोऑर्डिनेट का कोई फाइल में अंदर इसके लोड करोगे ना, मान लो आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर है, मान लो मैंने वही मैकेनिकल का फाइल मैंने आर्किटेक्चर का बेस करके बना लिया। अब मैं उसको जब एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं शेयर कर दिया, तो शेयर जैसे कर दिया, मैं आर्किटेक्चर जो बेस के हिसाब से बनाया था ना, वो तो मैंने हिल अभी कोऑर्डिनेट उसको चेंज हो गया। मैं जब आर्किटेक्चर वाला को फाइल दूंगा, मैं आर्किटेक्चर वाला मुझे फाइल मांगा है, चलो मुझे संजय मैकेनिकल फाइल दो, मैं इसको आर्किटेक्चर के अंदर देखूंगा कहाँ का प्रॉब्लम है, उसको ठीक कर लूँगा। तो ऐसे हिसाब से वो लेना चाहते हैं, तो उसके अगर मैं फिर दोबारा उसको लिंक करेगा कैट को, फिर दूसरे जगह चला जाएगा वो, क्यों वो एक्सपोर्ट करने के टाइम वो अगर शेयर कर दिया तो उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है ना वो चला जाता है दूसरा जगह। तो इसको छेड़खानी करने का जरूरत है। जो प्रोजेक्ट के अंदर इंटरनल है वही रहेगा, जो लोग यूज करेगा उसी के हिसाब से चलेगा।
और जनरल में जो है ना यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑब्वियसली हटाओ, क्योंकि एक्सपोर्ट मीन्स इसके अंदर जो चीज़ लिंक्ड है, मान लो बैकग्राउंड जो भी है, उसको अलग अलग से फिर एक्सपोर्ट करेगा वो। मतलब वो एक एक्सपोर्ट करने जाओगे ना तो आपके नीचे बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो अलग अलग एक्सपोर्ट है ना, लिंक है, वो उसको अलग अलग एक्सपोर्ट करेगा। मतलब एक के वजह से 10 पहले और आ जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है। तो इसको भगाना पड़ेगा। यहाँ पे वर्जन है उसको आप चेंज कर सकते हो, बाकी जो भी है यहाँ पर रहने दो और इसको ओके करो और यहाँ पर नेक्स्ट करो। तो T1 ही दे दो, ठीक है, T1, जो भी टाइम हमारे पास नहीं है, T1 दे दूँ, उसको ओके करता हूँ इंटू द, ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, इसको फिर आराम करो। अभी देखो कितना टाइम लगता है, देखो किसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी तो टाइटल रो में कम लगेगा क्योंकि यहाँ पर कम एलिमेंट है, एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है ना। वो कहाँ पे चलेगा, ये हमारे पास ये जो फाइल है ना यहाँ पे वो सेव होगा T1 नाम में। लेकिन यहाँ पे 2 पिक्चर भी आ गए, देखो ये वाला एक पिक्चर, ये वाला एक पिक्चर, ये जो है ना ये थंबनेल में, ये जो है ना टाइटल ब्लॉक के अंदर लिंक है। मान लो कहाँ पे है ये जो पिक्चर, जो ये वाला यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, एक जो बीम जला जो लोगो है ना यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो की प्लान के अंदर जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ना वो भी है। तो ये दोनों चीज़ जो है ना वो लिंक है ना, तो इसीलिए वो जैसे OLE हिसाब से नहीं लिया, वो अलग लिंक करके दे दिया, कोई मुश्किल नहीं। अभी देखो यहाँ पे जाऊँगा, ये लेकिन मॉडल स्पेस है, मतलब मॉडल स्पेस तो सिर्फ नहीं, एक व्यू है, इसको मैं अगर एक्सपोर्ट करूँगा, ये टाइटल ब्लॉक तो इसके अंदर नहीं है, तो मैं इसको दोबारा फाइल में जाऊँगा। तो यहाँ पे आने के बाद फिर दोबारा एक्सपोर्ट और कैट फॉर्मेट और DWG, और यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, जो सेटिंग हमने किया था वही यहाँ पर रह गया है, ठीक है ना। और दोबारा आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं, ओके कर दो और नेक्स्ट कर दो। और यहाँ पे मैंने यहाँ पर मॉडल प्लान नाम दे दो, ठीक है ना, तो हमें पता चले एक क्या चीज़ है। इसको मैं ओके कर दूँ, ठीक है ना, फिर आराम करो, थोड़ा टाइम लगेगा। और जो टाइटल ब्लॉक में जितना टाइम लगा था, देखा यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगेगा क्योंकि यहाँ पे मॉडल बहुत सा छोटे छोटे एलिमेंट एक्सपोर्ट हो रहा है ना, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है रिंटू दा। कोई क्वेश्चन नहीं है ना, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, चलो देखता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना से जितना हो सकता है। अब मैं देखो यहाँ पे 2 एक्सपोर्ट यहाँ पे बन गया, ठीक है ना। मॉडल प्लान है, T1 है। अब मैं इसका जो लोकेशन है कॉपी करता हूँ और मैं सीधा जाऊँगा कैट के अंदर, ठीक है ना। कैट के अंदर मैं मॉडल में जाऊँगा, ठीक है। अगर यहाँ पे करना चाहो तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे देखता हूँ प्रॉब्लम क्या क्या आता है, और यहाँ पे ऑटोमेटिक लोड करने के बाद कहाँ पे लोकेशन में आता है, ठीक है ना। इससे पहले मैं क्या करूँगा, ये जितना सारा एलिमेंट है ना इसको मैं मूव करके बाहर इसको थोड़ा रख दूँ, ठीक है ना। जैसे क्योंकि मेरा मॉडल 0 स्पेस में आएगा ना, तो 0 0 कोऑर्डिनेट यहाँ पे है, तो अभी थोड़ा ठीक है, इसको मैं कैट को लेके आता हूँ। तो जो हमने कैट एक्सपोर्ट कर लिया है ना, इसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके लोड भी कर सकते हैं और अलग से खोल भी सकते हैं। जैसे मान लो अगर इसी सेशन में खोल दोगे ना तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो रेविट में जैसे एक सेशन के अंदर नहीं हो तो फिर अनलोड हो जाता है। तो एक अलग सेशन भी खोल सकते हैं, जैसे मान लो कैट का अलग सेशन खोल लो। और रेविट में जैसा नहीं, जैसे अलग सेशन से मैंने मान लो अलग सेशन से दूसरे सेशन में अगर मैं मॉडल कुछ भी एलिमेंट कॉपी करना चाहूँ तो रेविट में नहीं होता है। देखना दो अलग अलग सेशन है, तो इस सेशन से मैं अगर कोई एलिमेंट कॉपी करना चाहूँगा तो वो नहीं हो सकता, लेकिन कैट में होगा, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा कैट आ गया ना, तो यहाँ पे मैं मान लो कौन सा खोलूँगा, जो हमारा कैट हमने एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है ना। Ctrl O करूँगा और यहाँ पर Ctrl V करूँगा और यहाँ पे पहले दोनों को ही खोल लूँगा, दोनों को सिलेक्ट कर लो। और जैसे रेविट में हम दोनों को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते, एक ही खोलेगा सिर्फ। यहाँ पे आप 10 20 जो भी है जितना मर्जी सिलेक्ट करो, एक ही साथ खुल जाएगा, ठीक है। अब खुलने के टाइम में 2 ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन, रीड ऑनली भी है, ओपन भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी, जो भी है। यहाँ पे देखो T1 में जो एलिमेंट है ना, अभी देखो ये टाइटल ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। अभी इसका ये तो पेपर स्पेस है, लेकिन अब मॉडल स्पेस में जाओगे ना तो ये मॉडल स्पेस में, लेकिन हालत वही है। मैं यहाँ पे मान लो 150 है ना, 150 मैं अगर डायमेंशन मेजर करता हूँ, डायमेंशन है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे स्नैप भी पकड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो कितना 150 आ रहा है, ठीक है, ठीक ही है। तो यहाँ पे पेपर स्पेस और मॉडल स्पेस दोनों में सेम ही लग रहा है मुझे, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, मैं इसमें जाऊँगा, यहाँ पे भी सेम आएगा, सॉरी यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पर पेपर स्पेस में दोबारा जाऊँगा और यहाँ पे, लेकिन वो मेयर करोगे वही सेम के साथ रिपीट का जैसे रिजल्ट आएगा। यहाँ पे जो भी है मान लो यहाँ पर नहीं होएगा, ठीक है ना। वही तीन जो है ना 3 mm जो डिस्टेंस दिख रहा था वही देखेगा पेपर स्पेस में, जो भी है। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों में से कोई भी मैं लोड कर सकता हूँ, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे पूरा मास्टर है, तो चारों पार्ट है, और यहाँ पे लेकिन एक ही पार्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई टाइटल ब्लॉक नहीं है, सिर्फ जो मॉडल पे जो मॉडल में है ना, यहाँ पे मान लो एक मैंने लाइन ड्रॉ करता, पता चलेगा। मान लो यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता, अभी आएगा, ठीक है। यहाँ पे कर लिया है। अब जैसे मैंने क्रॉस कर देना, ये सेम जो है ना मेरा पेपर्स पे भी देखेगा, ठीक है। देखो छोटा छोटा जो भी है
यहाँ पे देगा, तो आपको पता चल रहा है कि मॉडल स्पेस में अगर चेंज करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर पेपर स्पेस में कुछ चेंज करूँगा तो मॉडल में नहीं आएगा। अगर मैं इसके अंदर जाके मैं कुछ करूँ तो वो, लेकिन यहाँ पे लॉक नहीं है, देखो यहाँ पे लॉक खुला हुआ है ना, यहाँ पे जो लॉक है ना ये लॉक खुला हुआ है। अगर मैं जूम पेन करूँगा तो मान लो जूम कर दो छोटा बड़ा हो जाएगा, तो ये कंट्रोल जेड करो, क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ जो आपका माउस पे जो स्क्रॉल है ना घुमाने से पहले यहाँ पे लॉक कर दो, लॉक जैसे कर दोगे ना वो ये घूमेगा नहीं अभी, ठीक है, फ्रीज हो गया। तो ये जो चीज़ है, अब मैं मान लो ये मॉडल पेज से मैं ये जो है ना इसको मैं वो वाला कैड में लोड करना चाहता हूँ एक स्टेप से, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं जाऊँगा यहाँ पर, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करो, अटैच ड्राइंग, ठीक है। पहले जो था अटैच इमेज था, तो इमेज से हमने पूरा पिछले वाला वीडियो में किया था। अब यहाँ पे अटैच ड्राइंग, क्योंकि हमारे पास कैड ड्राइंग अवेलेबल है तो मैं अटैच ड्राइंग करूँगा डायरेक्ट, और यहाँ पे कंट्रोल भी करूँगा और मेरा लोकेशन दूंगा। यहाँ पर मैं कोई भी लिख सकता हूँ, मान लो T1 पहले करके देखता हूँ, देखते क्या रिजल्ट आता है। ये मॉडल स्पेस दिखता है ना, पेपर स्पेस दिखता है, ठीक है ना। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है ना। जैसे ओपन करूँगा देखना इंटरेस्टिंग चीज़ जो है यहाँ पे बोलेगा अटैच्ड ओवरले, मैं अटैच ही करना चाहूँगा। तो इसको मैं लोड करता हूँ, ओके करता हूँ, और देखो मैं अभी मेरा माउस के साथ वो अटैच है, मैं कहाँ पे रखना चाहता हूँ वो मेरे ऊपर है, मैं कहीं पे लग सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे 0 to 0 कोऑर्डिनेट कर दूँ तो मान लो 0 कोऑर्डिनेट यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे 0 कोऑर्डिनेट है, मान लो 0, 0 कहाँ पे है भाई, 0, फिर एंटर कर दो, वो उसी लोकेशन में चला गया, ठीक है ना। तो इसी लोकेशन में देखो वो यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो इसके हिसाब से वो 0 रिविट में जो है और यहाँ पे भी जो है वो बैठ गया। तो हमने यहाँ पे कैड लोड कर लिया है। अब यहाँ पे आप इसको स्केल करना चाहते हो वो सेम थ्योरी है, यहाँ पे AC कर दो, कोई भी बेस कोई भी एक बेस पकड़ लो, जैसे मान लो कोई भी मान लो सबसे अच्छा है ग्रिड को पकड़ो, कोई भी एक ग्रिड, मान लो 1 और A ये दोनों का क्रॉस कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। इसको पकड़ो और यहाँ पे मान लो कितना करना चाहते हो, 0.5 मतलब आधा करना चाहते हो तो वैसा कर दो, तो ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो अभी काफ़ी लंबा हो गया, मैं ये जो स्केल है ना और भी काफ़ी इसका यूज है, उसको मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम लग जाएगा। तो मैं चाहूँगा जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो बनेगा तो वहाँ पे इसको हम डिस्क्राइब करेंगे, और भी काफ़ी जो चीज़ें हैं ना कैड के ऊपर उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और तो कोई क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर रिंटू, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।